ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में ऐसी कौन सी गलतियां की जाती हैं जिनकी वजह से आपकी बीपी रीडिंग फॉल्सली एलिवेटेड आती है, यानी आपका बीपी असल में एक्चुअल में हाई नहीं होता लेकिन एक फॉल्सली एलिवेटेड रीडिंग मॉनिटर पर शो होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जिनको अडॉप्ट करके आप एक्यूरेट ब्लड प्रेशर रीडिंग ले सकते हैं, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2025 में कौन सी रिकमेंडेशंस जारी की हैं जिनको फॉलो करके आप एग्जैक्ट बीपी रीडिंग लेंगे और एक फॉल्स डायग्नोसिस से बच जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अरशद है, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ब्लड प्रेशर मिस डायग्नोसिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे मरीज़ मेरे पास आते हैं जो हाइपरटेंसिव लेबल होते हैं, कभी ना कभी उनको ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू कराई गई होती है लेकिन उनको एक्चुअली उस बीपी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। होता क्या है कि पेशेंट को किसी भी किस्म के कोई सिम्टम्स होते हैं, ज़रा सा हल्का सा सर में दर्द हुआ, जिस्म में थकावट हुई तो फ़ौरन से बीपी रीडिंग ली जाती। वो बीपी थोड़ा सा स्लाइटली एलिवेटेड आता है, 140/90, 150/100, और उसके बाद मरीज़ खुद ही ब्लड प्रेशर दवाई शुरू कर देता है या करीब जीपी को या क्वैक्स को कंसल्ट करते हैं जो उनको एक बीपी की दवाई शुरू कर देते हैं। देखिए, बीपी की दवाई शुरू करना कोई मुश्किल बात नहीं है, उसकी डोज को बढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बीपी को कम करना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। मुश्किल है ब्लड प्रेशर का एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाना। उसमें बीपी जो चेक करने की टेक्निक है, तरीका है, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप उसको ठीक से फॉलो नहीं करते तो बीपी रीडिंग गलत आएगी, ज़्यादा आएगी, और फिर उसके मुताबिक डायग्नोसिस ठीक नहीं बनेगा और आप एक गलत ट्रैक पर चल पड़ेंगे और अननेसेसरी दवाई शुरू कर लेंगे। इसको कैसे अवॉइड किया जाए, इसके लिए मैं आपको तफसीली स्टेप्स बताऊंगा। तो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप क्या है कि जब आपने ब्लड प्रेशर रीडिंग लेनी है उससे आधा घंटा पहले आपने किसी किस्म की एक्सरसाइज ना की हो, आप सीढ़ियाँ चढ़ के ना आए हों, आपने कोई एक्सर्शन ना की हो, आपने कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स ना ली हों। कैफ़ीन प्रोडक्ट्स जो कॉमनली यूज्ड हैं उसमें चाय है, कॉफ़ी है, चॉकलेट है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये कॉमनली यूज्ड कैफ़ीनेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल ना किया हो। सेकेंडली ये कि आपको ब्लैडर एम्प्टी हो, यानी अगर किसी को यूरिन की अर्ज है, पेशाब की हाजत हो रही है, तो उस दौरान पेशाब रोक के ब्लड प्रेशर ना चेक कर रहे हो बल्कि अपना ब्लैडर एम्प्टी करके और उसके बाद आधा घंटा बिल्कुल रिलैक्स करके जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं इनको फॉलो करते हुए उसके बाद आप अपनी ब्लड प्रेशर रीडिंग लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि आपका जो ब्लड प्रेशर कफ साइज़ हो वो एक्यूरेट हो। हमारे यहाँ आम तौर पे जो कफ होता है वो एक ही साइज़ का होता है, वही बहुत स्लिम बंदे को भी यूज़ हो रहा होता है, और वो वही बहुत हैवी जो बंदा है जिसकी बाजू बहुत मोटी है उसमें भी सेम साइज़ कफ यूज़ हो रहा होता है। तो आपने अपने बाजू के अकॉर्डिंगली कफ साइज़ वो ख़रीदना है और उसके अकॉर्डिंगली उसको जो यूज़ करना है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी बाजू बहुत मोटी होती है और वो जो कफ होता है वो पूरी तरह उस पर कवर भी नहीं कर रहा होता, उनके लिए आपने एक्यूरेट साइज़ का कफ जो है वो लेना है और फिर उसके साथ ब्लड प्रेशर चेक करना है। अच्छा जी, इससे अगला जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि मरीज़ का जो बाजू हो वो हार्ट के लेवल पे हो और सपोर्टेड हो, यानी ऐसे हवा में झूल रहा ना हो, उसके नीचे कोई सपोर्ट हो, टेबल पे हो, और ये हार्ट का लेवल है, हार्ट के लेवल पे हो, इससे नीचे भी ना हो, इससे ऊपर भी ना हो, बाजू और कफ दोनों चीज़ें हार्ट के लेवल पे हो। अच्छा जी, और जब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है, वो ये है कि जब ब्लड प्रेशर ले रहे हों तो मरीज़ एक कुर्सी पे बैठा हुआ हो, उसकी बैक सपोर्टेड हो, यानी बैक पीछे से एम्प्टी ना हो, जैसे किसी स्टूल पे ना बैठे हों बल्कि कुर्सी पे बैठे हों और ऐसे पीछे टेक लगाई हुई हो, लेग्स आपस में क्रॉस ना हो बल्कि सीधी उन्होंने कुर्सियाँ जो हैं वो रखी हों, कोई मसल फ्लेक्स ना हो, और इस पोजीशन में बिल्कुल रिलैक्स होके 5 मिनट तक बैठ जाएं। अच्छा जी, नंबर 5th पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो 5 मिनट का टाइम होगा जिसमें आप रिलैक्स कर रहे होंगे, इसमें आपने बिल्कुल बातचीत नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाना है। जो बंदा आपका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है उससे भी आप ना उसने बात करनी है और ना आपने बात करनी है, ठीक है, और 5 मिनट तक आपने इसी पोजीशन में बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाना है और इस दौरान फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ये 5th पॉइंट है। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करती हैं, आपकी बॉडी में ऐसे मैकेनिज़्म एक्टिव होते हैं जो नेचुरली
हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और फिर आपके पास एक फॉल्स रीडिंग उससे आ सकती है। अच्छा जी, इससे अगला जो 6th पॉइंट है वो ये है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसे कमरे में, ऐसे एनवायरनमेंट में लिया जाए वहाँ जहाँ पे टेम्परेचर कंफर्टेबल हो, यानी ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो और ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो। दोनों कंडीशंस में आपकी बीपी रीडिंग इनएक्यूरेट हो सकती है। अगर किसी कमरे में बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंड है, उसको भी अवॉइड करें, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ हीट है, गर्मी है, उसको भी अवॉइड किया जाए। अच्छा जी, इससे अगला जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी ब्लड प्रेशर की 2 रीडिंग्स लेंगे। कोशिश करें कि दोनों बाजुओं पे ले लें और 2 रीडिंग्स लें, और उन दोनों रीडिंग्स के दरमियान में एक वक्फा हो 1 मिनट का, और इन दोनों रीडिंग्स की आप एवरेज ले लें। ठीक है, इस तरह से अगर ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, ये जो 7 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, अगर इनको सामने रखते हुए बीपी चेक करेंगे तो इंशाल्लाह बीपी की रीडिंग एक्यूरेट होगी, और फिर उसके मुताबिक आपका जो डायग्नोसिस है वो बनेगा और उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ों को फॉलो करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके इसको फॉलो करेंगे तो एक गलत डायग्नोसिस से समटाइम्स पेशेंट्स एक लंबे अरसे से दवाई ले रहे होते हैं, और उनकी रूटीन भी ये होती है, वो कहते हैं कि जब हमारा बीपी ज़्यादा होता है हम दवाई ले लेते हैं, और जब बीपी नॉर्मल होता है हम दवाई छोड़ देते हैं। ऐसे ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं होता। ये याद रखें कि ब्लड प्रेशर जो है ये एक साइलेंट किलर है, और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का शिकार हैं। अगर इसका टाइमली इलाज नहीं होगा तो फिर फ्यूचर में हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स और फॉलेज और गुर्दे ख़राब होना, इन सारी बीमारियों की एक मेजर वजह जो है वो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है। आपका सुनने का शुक्रिया।